Hello everyone, good morning guys, welcome back to the channel. Today we are going to study Geography, Chapter 4, Structure of the Ocean Floor. Guys, in the last part we have studied about the various landforms, right? And in it we have seen like all the landforms, है ना? And after that, apart from this, we have studied the continental shelf, slope, abyssal, right? These things we have seen with, also we have studied with the help of the image, है ना? लास्ट पार्ट में हमने कॉन्टिनेंटल स्लोप, सेल्फ, ये चीज़ें क्या है और कहाँ पे होता है और किसको बोलते हैं, ये चीज़ें हमने स्टडी किया था इमेज के जरिए, राइट? इमेज से हमने ये सारी चीज़ें स्टडी किया. सो द लास्ट टुडे वी विल टॉक अबाउट द मराइन डिपोजिशन. ओके, ये जो है हमारा लास्ट सब टॉपिक है ये चैप्टर का. सो आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे. सो गाइस, यू विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिपोजिशन मीन्स व्हाट द मीन ऑफ डिपोजिशन. सो इट मीन्स डिपोजिट. इट्स लाइक एग्जांपल वी कैन से फ्लो. ओशन में भी हम देख सकते हैं लाइक कि जब फ्लो होता है, पानी का फ्लो होता है, सो फ्लो एक हद तक जाता है. सो अपने साथ क्या लेकर जाता है, मटेरियल्स जो होता है, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ उससे बड़े पार्टिकल्स होते हैं. सो अपने साथ वो फ्लो करके लेके जाता है. और जहाँ पे भी उसको कहीं लैंडलॉक प्लेस मिला या कहीं छोटा मोटा जगह मिला, सो वो एक लेवल तक डिपोजिट करते हुए वहाँ से पानी आगे की तरफ निकल जाता है. सो यह टॉपिक ही दिया है लाइक मराइन डिपोजिशन, मराइन वही पानी, ओशन. सो ये सारी चीज़ें सी हम इसके अंदर क्या देखेंगे कि कुछ ऐसे होते हैं मराइन बेड्स लाइक जो डीप होता है हर एक रीजन का. सी ये हर एक रीजन में होते ही है. सो जहाँ पे वो उसका हाईएस्ट हो जाता है ना. मराइन बेड किसको बोलते हैं? जो फ्लोर के अंदर, मतलब जो ओशन फ्लोर होता है उसके अंदर जो मतलब लैंडफॉर्म्स होते हैं, सो वहाँ से हर एक पानी गुजरता है, राइट? सो उसको क्या बोलते हैं? ओशन बेड बोलते हैं. डन. So now let's come on the board. We will start the marine deposition. Also, guys, we having the few images regarding the same. So today also we will see the image, and with the help of that image, we will start this subtopic. Okay. So first start this one. See here, marine deposition. डिपोजिट्स का मतलब ही बताया मैंने आपको कि पानी में किस तरीके से चीजें डिपोजिट्स होता है ना. राइट. सो सी हियर, फर्स्ट पॉइंट, the marine beds are the deep parts of the world in respective regions. मैंने बताया आपको ये अलग अलग रीजन्स है. सो हर एक रीजन्स में ये हर एक रीजन्स मीन्स पर्टिकुलरली सो होता है. सो उसको डीप पार्ट बोलते हैं. मतलब वो डीप मतलब वो गहराई ही है, उसको ही हम बोलते हैं ओशन बैग. सिर्फ वी हैविंग द इमेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक. मैं आपको वो इमेज बताती हूँ. सुन किया गाइस, से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मराइन डीप. सी इट्स गिवन मराइन डीप, है ना. ये मराइन डीप है. अभी आप देख रहे हो ये अलग अलग लैंडफॉर्म. सी ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है, दिस वन इज द सी लेवल एंड डाउन वी हैविंग द मराइन डीप. सो यही है आपका मराइन बेड. इसी को बोलते हैं मराइन बेड. अब यहाँ से क्या हर एक पानी गुजरता है ना. सो दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन रिस्पेक्टिव रीजन्स. अब रिस्पेक्टिव रीजन मीन्स अब जिस रीजन में ये पाया गया तो उसको उस रीजन का नाम दिए. डन. अब इस प्लेस पे कुछ जगह पे पेबल्स, क्ले, सॉइल एक्सेट्रा ब्रॉड बाय रिवर्स. मैंने बताया ना आपको कि पानी वो एक जगह से जब फ्लो होता है दूसरी जगह पे, सो अपने साथ कुछ मटेरियल से जो यहाँ से वहाँ पास आउट करता है. सो वो रिवर्स, ग्लासेस एक्सेट्रा फ्रॉम दी कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट इट मीन्स लैंड, है ना. सो वो अलग अलग जगह से क्या करता है, चीज़ों को लेके आता है और कहीं और डिपोजिट्स करता है. Now guys, we have the image of pebbles, soil, clay, soil and all. So let's see. We'll start from the images. So come on guys. So look here guys. We are having the image of the pebbles, clay and all. So see here the pebbles. See this one is a pebble. See here clay, soil, glaciers, rivers. So what we studied, we seen like the marine beds are the deep part of the world in respective regions. So various deposits are found in this part. So now see here, ये पेबल्स वगैरह जो बताया ये अलग अलग कॉन्टिनेंट से आता है. मतलब यहाँ वहाँ से ये क्या होता है, चीज़ों को पास आउट करता है. एंड दे आर कॉल्ड दी मराइन डिपोजिट्स. इसको ही हम क्या बोलते हैं, मराइन डिपोजिट्स बोलते हैं. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द डिपोजिट्स अकॉर मेनली ऑन दी कॉन्टिनेंटल शेल्फ. It's like
दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू दी अर्लियर, लाइक दिस आर कॉल्ड दी मराइन डिपोजिट्स ना. सो समटाइम्स वहाँ से हमें लावा वगैरह जो है ना वो इरप्ट होते पता चलता है. सी दिख रहा है, सी दिस वन, ये जो आपको कुछ वाइट कलर का दिख रहा होगा पानी में, है ना. सो ये मैंने क्या बताया आपको, लावा वगैरह कभी अश है, इरप्ट होता है. सो वो एक्चुअली यहाँ से पाया जाता है, मिलता है यहाँ पे. सो लावा एंड द अश इरप्टिंग आउट ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस इज ऑल्सो फाइंड हियर or found here. So fine soil particles are deposits on the large scale. So remain marine plants. See this one, marine plant and animals are of the mix in these deposits. So this made up of the particles and lies in the form of fine clay. Okay. सी ये जो आपको बताया ना मराइन लाइफ, सो ये उनको कभी कभी इनको क्या हो जाता है, ये ओशन बेड में मिलते हैं. सो ये डिपोजिट्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए, है ना. एंड दिस इज अराउंड दी 30% ऑफ द डिपोजिट्स. सो दिस आर कॉल्ड दी मराइन ओजेंस. ये कुछ 30% होता है. सो ये सेडिमेंट्री रॉक है आपका जो यहाँ पे बनता है. दिस सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिटिंग ऑफ लेयर्स ओवर लेयर्स and of the sediments and are pressure of the sea. This happens, see this sedimentary rocks will happen because of the pressures of the sea water, है ना. ये अगर बनता है तो किसकी वजह से बनता है, प्रेशर की वजह से. मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद मतलब हम सी जो फर्स्ट पार्ट नीचे होता है उसके ऊपर अगर हम कोई और डालेंगे, फिर तीसरा पार्ट सेम प्लेस पर रखेंगे, फिर चौथा. सो जो लेयर होता है वो नीचे क्या होते जाएगा, दबते जाएगा. सो वो एक अलग सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. फाइन, एक अलग स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म हो जाता है. सो ये इसकी वजह से यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक जो है वो बन गया है. एंड बिसाइड दिस गाइस सम ह्यूमन इंडस्ड ऑफ द लाइक वी कैन से मटेरियल्स इज ऑल्सो फाउंड हियर, है ना. सो दिस इंक्लूड दिस सी वेज लाइक सॉलिड वेज. ये कभी कभी ऐसा हो जाता है. एंड दिस आर दी हाजार्डियस टू दी हेड्रोस्फीयर. सी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम क्या करते हैं, गार्बेज वगैरह जो फेंक देते हैं अपने आसपास के गल्फ में या बेस में, है ना, खाड़ी में. सो ये क्या होता है, अपने लिए एक डेंजरस क्रिएट होता है. सी हमने तो फेंक दिया लेकिन अपने को अवेयर नहीं था कि ये हमारे लिए डेंजरस होगा. लेकिन कैसे उससे अपने को डेंजरस होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम मास कभी कभी वो डेंजरस जो मोस्ट प्रोबेबली जो मराइन में होता है, सी हमने पानी में फेंका ना. सो कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी उसके अंदर प्लांट होते हैं जो उस गार्बेज की वजह से उसको इफेक्ट होता है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता है और उसके लिए डेंजरस होता है. सो दैट्स व्हाट सी हियर इट्स गिवन द टाइटल ऑफ हाजार्डियस टू दी हाइड्रोस्फीयर. सो पानी के लिए वो बहुत बहुत खतरे वाला चीज़ें होता है. हम जो कचरा वगैरह फेंकते हैं बेस वगैरह में या खाड़ी में. Okay, so and apart from this waste proof the hazardous by the hydrosphere, and these materials are extremely harmful to the marine life and its environment. Fine. Now see here we having the one more point. See, we were already seen of deposition, marine deposition हमने देखा कि ये किस तरीके से डिपोजिशन होता है एंड हाउ इट्स हार्मफुल टू दी मराइन लाइफ एज वेल एज इट्स एनवायरनमेंट. किस तरीके से ये जो अंदर के जीव जंतु होते हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है और कैसे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट होता है. सो दिस वी हैव सीन. अभी हम फेंकेंगे पानी में, से हम प्लास्टिक लाइक एग्जांपल हमने ये प्लास्टिक का वाटर बॉटल थ्रो किया है पानी में. से ये दिया है ना प्लास्टिक का वाटर बॉटल, ये हमने थ्रो किया है. से ऐसे बहुत ये डिजॉल्व नहीं होता है. सो अभी ये नहीं हुआ तो पानी में क्या होगा, वैसे ही पड़ा रहेगा, पड़ा. अगर इस पर कोई लाइक कोई भी एनिमल्स हुआ, कुछ हुआ या ये कहीं जाकर फंस गया, सो क्या होगा, उसके आगे की मतलब पानी को आगे पास होने नहीं देगा. सो वहाँ पे क्या होगा, एक ब्लॉक जैसा क्रिएट कर लेगा. सो इससे क्या होता है, हार्मफुल होता है. और जैसे मैंने गार्बेज बताया, ये सॉलिड वेस्ट है, वेस्ट केमिकल्स है. अब ये वेस्ट केमिकल्स अगर पानी में जा रहा है तो क्या होगा, पानी को क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, पानी को ख़राब कर रहा है ना. अब उसमें जितने भी एनिमल्स होंगे, जितने भी हमारे फिश वगैरह होंगे या मराइन एनिमल्स होंगे, सो वो उसको क्या होगा, इफेक्ट होगा इसका उसको प्रभाव पड़ेगा. फाइन. अब ये सॉलिड वेस्ट हमें थ्रो ऑफ करते हैं, सो इससे भी क्या होता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है. रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो निकलता है उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना. सो दिस ऑल आर हाजार्डियस टू दी हाइड्रोस्फीयर. ये बहुत ही खतरनाक होता है हमारे पानी के लिए, जो हम पानी में फेंक देते हैं चीज़ें, है ना.
Okay, now we'll move to the mean sea level. See, in your textbook it's given always remember, आपके textbook में दिया है always remember करके. In it we having the sub point mean sea level. So we will study about the sea level. Sea level हमने इसके पहले भी पार्ट में देखा था. sea level क्या होता है? पानी का जो लेयर होता है फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट होता है वो sea level. So अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे? mean sea level. So let's start. See, we having the images of sea. See here it's given always remember. ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. मीन सी लेवल हम स्टडी करेंगे. सो सी गाइस, ये जो दिख रहा है ना आपको, सी ये आपका वाटर है. दिस वन इज ऑफ योर वाटर, है ना. ये डेप्थ है. अपने को क्या करना, हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं. कभी किसी चीज़ का मेजर करते हैं. सो ये आपको मेजर जो किया करके दिखाया गया है, ये एक माउंटेन का किया है. सो कहाँ से लेते हैं इसका मेजरमेंट? सो देख रहे हो आप, ये डेप्थ लिखा हुआ है. सो हम लोग मेजर सी लेवल से मेजर करते हैं और जहाँ तक उसकी हाइट रहती है माउंटेन की वहाँ तक. सो ये एक्चुअली हमारा वो मेजर होता है. ठीक है. सो दैट्स व्हाट इट्स गिवन हियर. लाइक सी दिस वन इज द एलिवेशन, है ना. सो एलिवेशन और द डेप्थ ऑफ द एनी प्लेस इट मीन्स सी वी वर टेकिंग एग्जांपल ऑफ माउंटेन. किसी भी प्लेस का ले सकते हैं. इज मेजर फ्रॉम द सी लेवल एंड द एवरेज ऑफ द हाइट. The average of this one, the average of the height, highest high tide and the lowest tide is considered as the sea level. So see, next image we having of this. See, the highest high tide or the lowest high tide, low tide is considered to be the mean sea level, right? And this average is taken to be the zero and the altitude. Altitude it means height. Altitude it means height. Or the depth are the measured are shown in positive as well as the negative values. See here, ये जो है मेजर करता है वो हम जो मेजर करते हैं हाई टाइड और लो टाइड कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग? सी लेवल से मेजर करते हैं गाइस. मतलब जो लेवल होता है, लेवल मतलब जहाँ पे पानी का लेयर्स मीडियम होता है, लाइक हमेशा उस लेयर पे ही है. सो वहाँ से मेजर होता है. अब अगर हाई टाइड हुआ इट मीन्स वो लेयर से पानी क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा. मतलब उस दायरे से पानी क्या होगा? ऊपर की तरफ जाएगा. सो इट मीन्स वी कैन इजीली कंसिडर लाइक हाँ ये हाई टाइड होता है. अब वो दायरे से अगर पानी धीरे धीरे नीचे आ रहा है सो हम क्या समझेंगे? उसको लो टाइड समझेंगे. लो टाइड मतलब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. लास्ट टाइम पढ़ा इट मीन्स लास्ट वीडियो में हमने देखा था. लो टाइड मतलब पानी नीचे आना और जब सरफेस के लेवल नीचे की जो चीज़ें होती है वो अपने को दिखाई पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम. सो ये लो टाइड. फाइन. अब ये कहाँ से मेजर करते हैं? सो मेन सी लेवल से मेजर करते हैं. फाइन. मेन सी लेवल से मेजर करते हैं. सो वी हैविंग एग्जांपल ऑफ दिस लाइक माउंट एवरेस्ट बोल सकते हैं और दी मराइना ट्रेंच बोल सकते हैं. किसका मैंने बताया आपको एग्जांपल? माउंट एवरेस्ट एंड दी मराइना ट्रेंचेस. सो वी हैविंग द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इट इज ऑफ 8,848 मीटर्स हाई और मराइन ट्रेंचेस का जो हाइट है वो 11,034 मीटर्स का है. सी ये पॉजिटिव मैंने जो बताया आपको मेन सी लेवल से. सो पॉजिटिव है या नेगेटिव होता है. मतलब जो ऊपर की तरफ जाता है हाइट टाइड और नीचे की तरफ आता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव हमने इसको बताया है. फाइन. ओके, अभी हमने किसका बात किया? मराइन और माउंट एवरेस्ट का. सो सी वी हैव द पार्ट वी हैव बाइफरकेटेड इनटू द टू पार्ट. वन इज ऑफ माउंट और दूसरा किसको बताया है? मराइन को बताया है. फाइन. मराइना ट्रेंचेस. सो सी माउंट एवरेस्ट इट्स ऑलरेडी गिवन द हाइट 8,848 मीटर्स, है ना. सो अब ये मेजर करना है तो एक्चुअली ये मेजर कहाँ से लिया है? सी लेवल से मेजर किया है. डन. वेरी गुड. कहाँ से मेजर किया है? सी लेवल से मेजर किया है और इसकी ऑल्टीट्यूड तक मेजर किया है. सो इट्स गॉट लाइक 8,848 मीटर्स. वही सेम अगर मैं बात करूँ आपका मराइना ट्रेंचेस. सो सी हियर ऑल्सो ऑलरेडी गिवन द मीटर 11,034 मीटर्स. सो फाइन. अब ये कैसे मेजर किया होगा आपको पता चला होगा. हाँ, वेरी गुड. सो फॉर द सर्वे पर्पस इन इंडिया द हाइट ऑफ द सी लेवल एट द चेन्नई इज कंसिडर्ड टू बी द जीरो. सी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वी वर टॉकिंग अबाउट द चेन्नई. ठीक है. अब ये चेन्नई किधर आया? अपने इंडिया में आया. डन. ओके. सो चेन्नई इज कंसिडर्ड टू बी द जीरो एंड एलिवेशन फ्रॉम एनी प्लेस इन इंडिया इज मेजर विद द रेफरेंस टू दिस. फाइन. गॉट द पॉइंट. Okay, see guys, related to this already having the image in your textbook. Mount Everest का और highest और deepest का आपके textbook में दिया है guys. आपके textbook में दिया है. See here, आपके textbook में दिया है. Wait a minute. Now see here, this image is already given in your textbook. आपके textbook में ये image दिया है. Okay.
So see here Mount Everest and the second image is of highest and deepest which we have seen. हमने क्या देखा? हमने माउंट एवरेस्ट का हाईएस्ट देखा 8,848 था, उसका ट्रेंच देखा हमने कितना था 11,034 है ना. सो सी हियर दिस इमेज इज रिफर ऑफ सी ये जो लेवल दिख रहा है ये मैक्सिमम लेवल ऑफ टाइड जो मैंने आपको क्या बताया हाई टाइड एंड लो टाइड बताया था. सो मैक्सिमम लेवल ऑफ टाइड बता रहा है. एवरेज ऑफ सी लेवल ये जो दिख रहा है ना ये एवरेज है. हाँ इस लेवल पे अपना सी लेवल रहता है मतलब पानी इस लेवल तक रहता है. अब इसके ऊपर जा रहा है तो मैक्सिमम हो रहा है, उसके नीचे आ रहा है तो फिर क्या हो रहा है वो लो हो रहा है. सो हियर इज गिवन मिनिमम लेवल ऑफ टाइड. ये मिनिमम लेवल है. अब अगर वो नीचे 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 जाएगा तो क्या हो जाएगा लो हो जाएगा. डन. सो सी ये सी लेवल से सेकेंड इमेज पहला समझ में आया गाइस. पहला समझ में आया कि हम लोग अगर मेजर करते हैं तो कहाँ से करते हैं सी लेवल से करते हैं. डन. अब सी लेवल के ऊपर की पॉइंट को क्या बताया मैक्सिमम मतलब पानी अगर ऊपर आए तो सी कभी कभी ऐसा होता है हाई टाइड होता है. सो हमने देखा होगा बारिश के समय में मोस्ट प्रोबली हाई टाइड तभी पता चलता है. ज़्यादातर सी अपने को पता चलता है लेकिन ज़्यादातर जब अगर हाई टाइड होता है सो आसपास के इन्वायरमेंट में क्या होता है फ्लड वगैरह आ जाता है ना. सो ये सी लेवल से ही मेजर होता है. सो ऊपर के लाइन को क्या दिया है मैक्सिमम. मैक्सिमम इट मीन्स ज़्यादा एंड बिलो एवरेज सी लेवल इट्स गिवन मिनिमम लेवल ऑफ टाइड है ना मतलब कम. ओके सी द सेकेंड इमेज. द सेकेंड इमेज ऑफ सी इट्स गिवन द हाइट. ये हाइट दिया है मेजर करके. कहाँ से मेजर किया है सी लेवल से मेजर किया. दिख रहा है ये आपको रेड वाली लाइन दिख रही है. यहाँ से मेजर किया. यहाँ से इस माउंटेन का सी लेवल से माउंटेन की ऑल्टीट्यूड को मेजर किया है. सो वी गॉट 8,848 मीटर. ठीक है सी लेवल से माउंटेन का टॉप पॉइंट तक मेजर किया तो कितना मिला 8,848 मिला. बट वही आप सी लेवल से डाउन तक मतलब जहाँ तक है सी लेवल के नीचे तक वहाँ तक अगर मेजर किया सो कितना पाया 11,000 माइनस किया सी माइनस 11,034 मीटर है ना. सो इसको हम क्या बोलते हैं ट्रेंच से. ये ट्रेंच से रिलेटेड हमने फर्स्ट पार्ट में ही डायग्राम देखा था कि किसको ट्रेंच बोलते हैं. डन. सो दिस वन इज नोन एज द मराइना ट्रेंच. दिखा. डन. सो ये इसके लिए यहाँ पे दिया हाईएस्ट एंड द डीपेस्ट पार्ट. सो दिस थिंग्स वी हैव सीन हियर. ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. So main sea level we have seen here like the survey done and we have how we seen the height of the sea level right. हमने किस तरीके से देखा ये. also we have seen the image of this है ना. मराइना का भी हमने देखा उसकी हाइट देखा ट्रेंच देखा हमने राइट. हाइट हमने किसका मतलब माउंट एवरेस्ट का देखा और ट्रेंच हमने देखा कि किस तरीके से वो नीचे की तरफ कैसे मेजर किया है. डन. नाउ बेस्ड ऑन दिस गाइस वी आर हैविंग द फ्यू क्वेश्चन. Fine. So now let's solve the question. So you all please look into your textbook guys. See guys, this one is already given in your textbook. ये आपके textbook में दिया है. So we'll start from here. हाँ. So see here. ये क्या है आपका? See where is your India guys? Hope so this one is of your India. ये दिख रहा है आपको? ये इंडिया दिख रहा है आपको? Done? Okay. ये आपको श्रीलंका है पता ही चल रहा होगा है ना. Okay. Below this we having the Indian Ocean. इसके नीचे आपको इंडियन ओशन दिख रहा होगा राइट. या वी हैविंग द मदागास्कर राइट. फाइन. ओके ओके. सो अभी अपने को क्या देखना है इससे रिलेटेड अपने को आंसर देना है. सी वी हैविंग द फ्यू क्वेश्चंस हियर 1 2 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी देयर. सो नाउ कम ऑन स्टार्ट वन बाय वन. फ्रॉम द मैप इट मीन्स फ्रॉम हियर है ना. यही तो है आपका मैप. सो फ्रॉम द मैप ऑफ द ओशन फ्लोर आइडेंटिफाई द ओशन. अब इस मैप से अपने को ओशन फ्लोर में आइडेंटिफाई करना है ओशन. तो सी गाइस दिस वन इज ऑफ योर इंडिया. सो अब ये इंडिया में आपको कौन सा ओशन दिखाई दे रहा होगा. सी इंडियन ओशन. इंडियन ओशन. फाइन. ओके डन. वेरी गुड. नाउ सेकंड वन. कैन यू आइडेंटिफाई. सी इसके अंदर आपको देखना है और आइडेंटिफाई करना है सर्च करना है. कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द सबमर्ज लैंडफॉर्म्स शोन इन द डायग्राम. सो गाइस जस्ट नाउ आई गिवन यू द नेम. मैंने आपको इस अब भी नाम बताया था इसका जो सबमर्ज हुआ है लैंडफॉर्म जो इसके अंदर दिखा है. सो यस वेरी गुड. योर आंसर इज मदागास्कर. हाँ वेरी गुड. सो मिड ओशन में से मिड ओशन रेट्स विच शोज अप हैज द आइलैंड. फॉर एग्जाम्पल इट्स ऑफ मदागास्कर. डन. नाउ थर्ड वन. विच रीजन विल बी आइडल फॉर फिशिंग एंड वाई. से विच रीजन इज आइडल फॉर फिशिंग. टेक टिल हियर. फाइन.
So which region is will be ideal for fishing? Madagascar. Yes, very good. So why? Give the reason, guys. Q. Madagascar Q. Because with a narrow continental shelf, the meeting place of warm and cold currents is ideal for fishing. Done. It's very good. Now let's come on, guys. इससे रिलेटेड भी अपने पास इमेज है. आप वो इमेज को देखिए. See here. See this image. First of all, try to see the image of the map which is given here. देख रहे हो आपको ये इमेज दिख रहा होगा, है ना? अब ये इमेज में आपको क्या दिख रहा है? See here. Here we having the India दिख रहा है. यहाँ पे हमारा इंडिया है ना? See here we having the Arabian Sea दिख रहा है. Bay of Bengal दिख रहा होगा आपको, है ना? So what we have seen, the first question is of look at this map of the ocean floor and identify the ocean. हमें ये मैप देखना था और ओशन का नाम आइडेंटिफाई करना था. सो ओशन का नाम आइडेंटिफाई किया तो बिलो हमने क्या मिला हमें इंडियन ओशन. इट्स ऑलरेडी गिवन हियर इंडियन ओशन. अब इसमें से अपने को आइडेंटिफाई करना है. कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द सबमर्ज्ड लैंडफॉर्म शोन इन द डायग्राम? सो सबमर्ज्ड लैंडफॉर्म इज ऑफ Madagascar. Fine. So see here, it's already given the answer. Mid-ocean rates which shows up as island. For example, Madagascar. Done. Now third one, which region will be ideal for fishing? Which region will be ideal for fishing? So we were already given the answer, Madagascar. So reason, because of the narrow continental shelf, the meeting of the place warm current and the cold current. See, warm current भी मिल रहा है. warm मतलब गर्म, ठीक है. And the cold current is the ideal for fishing. Done. So because of the warm current and cold currents, this place is ideal for the fishing. Done. We got the answer of all the three questions. Very good. Okay. Now let's move further one. So guys, after that we having the subtopic of always remember. फिर से हमारे पास subtopic है always. हमें याद रखना है कुछ चीजें. Few things is there which we have to keep in mind. So you know what is? So let's start. See guys, many of the deposits materials coming from the land. Right? It's according to the sea. So see, मैंने आपको क्या बताया, कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने को याद रखना है. So what I told you just now कि many materials coming from the land keeping occurring in the seas and the oceans. So this is in the form of natural deposits or is sediments. See, we having the next one of this. What I told you, the next subtopic again we having is of always remember. So मैंने आपको बताया. अब इसके अंदर क्या बताना है कि कुछ चीजें हैं जो हमें लाइक एक याद के तौर पे रखना है कि जब मटेरियल्स होता है, सी हम कहाँ डिपॉजिट्स करते हैं? अपने आसपास की खाड़ीज में डिपॉजिट करते हैं. राइट. जो भी अपने को मिल गया है छोटे मोटे जो खाड़ी होता है हम उसमें आसपास में जाके डिपॉजिट्स कर देते हैं. तो वही लैंड मैंने बताया. दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू लाइक कि मेनी मटेरियल्स कमिंग फ्रॉम द लैंड कीपिंग अकॉर्डिंग द in the seas and oceans, right? So this is in the form of natural deposits or is the sediments. But most of the times we can say like man deposits the unwanted materials, which is actually it's not right. Correct. So they were depositing the unwanted materials in the seas, which is the dangerous or the hazardous to the ocean's bed, and we can say like also the hazardous for the sea waters. See here. See, मैंने क्या बताया, बहुत बार ऐसे होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स द मैन वे डिपोजिटिंग द अनवांटेड मटेरियल्स टू द ओशन बेड और टू द सीज, राइट? एंड दिस पोजेस ऑफ hazardous to the ocean's bed of the sea levels. So also these are the harmful for the marine life. See, this is not only for the dangerous for the pupils or the peoples. This also dangerous for the marine life. Fine. ये सिर्फ हम इंसानों के लिए ही डेंजरस नहीं है, ये हमारे अलावा जहाँ पे ये डिपॉजिट्स करते हैं. सी कभी कभी सी अभी आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि प्लास्टिक बंद है और प्लास्टिक बैन है. इवन तो पीपल वे यूजिंग. ठीक है फाइन, यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन जब बैन हुआ तो क्यों हुआ था? क्योंकि प्लास्टिक जो है जल्दी क्या होता है, वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, और नहीं होने की वजह से जो गाय वगैरह जो काउस है वो वर्क करते हैं
सो वो क्या करते हैं, कभी कभी उस प्लास्टिक को खा लेते हैं और खाने की वजह से उनको क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सो ये सारी चीज़ें क्या होता है, अभी जो डिपॉजिट मैन करें या हम जो डिपॉजिट्स करते हैं, ये एक्चुअली द रॉन्ग वे। अभी फिर यू विल रेज द क्वेश्चन लाइक कि अगर हम कचरा डिपॉजिट नहीं करेंगे तो फिर वेयर वी हैव टू डिपॉजिट। सी गाइस, हाँ दैट इज द ट्रू पॉइंट, हाँ यू कैन रेज द क्वेश्चन। हाँ लेकिन गाइस अपने पास गार्बेज वाले आते हैं कचरा लेने, सो वी हैव टू गिव दैट गार्बेज टू दैट पर्टिकुलर पर्सन विदाउट डिस्पोजिंग ऑन द रोड। फाइन, हमें रोड पर डिपॉजिट करने से बदले हमें जो गार्बेज वाला आता है हमें उनको ये कचरा दे देना चाहिए। डन। सो अभी अगर इस तरीके से फेंकेंगे सो ये क्या होगा, जो भी पानी में जो एनिमल्स होंगे, जो फिशेस होंगे, राइट, या फिर जो प्लांट होते हैं उनको क्या होगा, ये डेंजरस होगा, उनके लिए तकलीफ क्रिएट करेगा, है ना। देख रहे हो आप, ये मराइन के आसपास, मतलब मराइन में जो एनिमल्स मिलते हैं, जो फिशेस मैंने बताया आपको, से उनके लिए क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। सो दिस ऑल्सो इट इज़ द हार्मफुल टू मराइन लाइफ। So guys, see, we must keep in mind like that the biodiversity found in seas and oceans is higher than on the land. Fine. Okay. So guys, till here we have seen the how depositions are related to this. We have seen like what was the how while depositing, how it's benefit for the people, or else if we keep in mind like कि we have to dispose the things in a particular way, or else in the correct way, or else in the correct place. सो ये किस तरीके से फ़ायदा होगा। सो दिस थिंग्स भी आप सीन हियर, अगर हम पानी में डिपॉजिट करेंगे कचरा चीज़ें, सो वो कैसे यहाँ पे इम्पैक्ट होता है ये हमने देखा, उनके लिए भी डेंजरस होता है, राइट। अब यहाँ पे हमने देखा लाइक कि केमिकल्स वाला भी हमने देखा, डिस्पोज करना, वो पाइप कनेक्ट करते हैं और फिर वो पानी कचरा जो होता है केमिकल्स वो पानी में लाकर वहाँ पे गिराते हैं। सो वो भी एक तरीके का हाजारियस ही है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है मराइन वाटर में, ठीक है, या ये जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको, ठीक है। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस गाइस, नाउ you have to use your brain power. See guys, we having the few materials which is coming along with the waves, right? कुछ natural होते हैं, so कुछ artificial, that means man made होता है। So guys, जो natural होता है ना, वो कौन सा आइटम होता है, like natural मतलब जो खुद से होते हैं, जैसे हमने प्लांट बोला, सम शेल्स वी कैन से, और एक्वाटिक एनिमल बोल सकते हैं, राइट। बट जो आर्टिफिशियल होता है, मतलब जो मैनमेड होता है, वो क्या होता है, जैसे मैंने बताया केमिकल, लाइक पानी में किस तरीके से फैक्ट्रीज जो है अपनी पाइप फैक्ट्रीज, मतलब ओनर्स लोग क्या करते हैं, पाइप को कनेक्ट कहाँ से लेके जाके करते हैं, ओशंस वगैरह मिला के पाइप को कनेक्ट कर देते, तो उसकी जो वेस्ट मटेरियल होती है वो कहाँ जाके डिपोजिट्स होती है, पानी में होती है। सो वो क्या होता है, एक डेंजरस होता है। सो ये क्या है, अपना आर्टिफिशियल से मेटल्स वी कैन टेक, और प्लास्टिक और ग्लास वी कैन टेक एज अ आर्टिफिशियल वे, ठीक है। सो गाइस, बेस्ड ऑन दिस वी हैविंग द क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस, सी गाइस, दिस थिंग्स इज ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, लाइक मटेरियल्स वाला। सो हम लोग पहले आपके टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट द क्वेश्चन। ओके, सो वेट फॉर अ मोमेंट गाइस। Look here, it's already given in your textbook. See here, it's already given here. Use your brain power, right? So that's what I told you earlier, like कि अब आपको अपना दिमाग यूज करना है। But anyway, मैंने आपको बता ही दिया है ये। See here, it's given materials coming along with the waves. मैंने बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो waves, लहरें जो आती हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्लो होता है यहाँ से वहाँ, पानी जब पास होता है, सो अपने साथ बहुत सारी ऐसी मटेरियल्स होती हैं जो लेकर आते हैं। बहुत बार गाइस आपने ये एग्जांपल रेनी सीजन में देखा होगा, जब फ्लड आता है, सो पानी जब आपके घरों में एंटर होता है, सो सी अकॉर्डिंग टू दी वाटर, व्हेन दी वाटर वे एंटरिंग इन योर हाउसेज, घर में जब एंटर होता है तो सिर्फ पानी एंटर नहीं होता है, अपने साथ डस्ट भी लेकर आता है वो, ठीक है। कभी आपको गार्बेज भी दिखता होगा, कुछ प्लास्टिक, कुछ रापर्स, ये भी देखते होंगे, ठीक है। तो वो कैसा होता है, फ्लो हो जाता है, वो चले जाता है, पास आउट हो जाता है आगे। बट जो कुछ सैंड होते हैं, कुछ मड टाइप का होता है, वो क्या होता है, आपके घरों में डिपोजिट्स हो जाता है ना। सो अभी ये क्या हो रहा है, अपने साथ चीज़ें तो लेकर आ रही है, बट जैसे फ्लो जहाँ रास्ता मिलता है वहाँ तक क्या करता है, ये अपने मटेरियल्स को लेकर जाता है ना।
सो इसमें वी हैविंग द टू वेज, वन इज ऑफ नेचुरल एंड सेकेंड इज ऑफ आर्टिफिशियल, ठीक है। अभी आर्टिफिशियल में आपको पता है, मैंने बताया आपको, वो मैनमेड होता है, जो मतलब हम करते हैं, एंड नेचुरली इट मीन्स जो नेचुरली होता है, जैसे कि अब एक्वाटिक एनिमल है, सो एक्वाटिक एनिमल गैस हम नहीं बनाते हैं, है ना। ऑल शेल्स मैंने बोला, कुछ प्लांट बोल दिए, सो गैस हम पानी के अंदर जाकर प्लांट को ग्रो नहीं करते हैं, राइट। सो नेचुरल है। केमिकल्स मैंने आपको फैक्ट्री का एग्जांपल दिया, राइट, कि पाइप लेके जाके कहाँ पे डालते हैं और वहाँ से कनेक्ट करते हैं और लेके जाके ओशंस पे करते हैं, तो वो क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जो ओशन में फ्लो होता है, सो इट्स ऑफ हाजरस। मेटल्स हुआ, प्लास्टिक गैस, जैसे ग्लास हुआ, जैसे हम लोग प्लास्टिक होती ग्लास हम लोग थ्रो करते हैं यहाँ से और फेंकते हैं, तो ये क्या है, एक तरीके का हाजरियस है। सो बेस्ड ऑन दिस वी हैविंग द क्वेश्चंस, विच ऑफ दिस आर पेरिशेबल आइटम्स, विच ऑफ दिस आर नॉन पेरिशेबल, और इसके अलावा व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस पेरिशेबल आइटम्स, या नॉन पेरिशेबल से क्या होगा, ठीक है। सो ये विच ऑफ दिस आर पेरिशेबल मैंने बताया कि इसमें से कौन पेरिशेबल है। सो नेचुरल इज ऑफ पेरिशेबल एंड मैनमेड इज ऑफ नॉन पेरिशेबल। डन, ओके, फाइन, वेरी गुड। नाउ कम टू द बोर्ड गाइस. So see, we have the question based on this. So come on guys, let's start the question one by one. See, first question, from the map of the ocean floor, identify the ocean. Have you remember guys, हमने ये देखा, हमने इमेज के तौर पे ये देख लिया. Also we have seen in your टेक्स्ट बुक, और ये क्वेश्चन भी आपने टेक्स्ट बुक से ही लिया है. So from the map of ocean floor, identify the ocean. हमने कौन सा ओशन के नाम आइडेंटिफाई किया था? इंडियन ओशन. वेरी गुड. सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड नेम द सबमर्ज्ड लैंडफॉर्म्स. कौन सा नाम दिया था यहाँ पे सबमर्ज्ड लैंडफॉर्म का? मडगास्कर. यस. थर्ड वन, विच रीजन विल बी आइडियल फॉर फिशिंग एंड व्हाई? कौन सा रीजन आइडियल था यहाँ पे? मडगास्कर ही था. व्हाई? रीजन क्या था? बिकॉज ऑफ कोल्ड करंट्स एंड दी वार्म करंट्स. वेरी गुड गाइस, आपको याद है. वेरी गुड. फोर्थ वन, आइडेंटिफाई नेचुरल एंड मैनमेड. इन ब्रैकेट इट्स गिवन नेचुरल एंड मैनमेड. For this, which of these are perishable items? Items, fine. So guys, अभी हम लोगों ने इसका देखा आपके टेक्स्ट बुक से, नेचुरल मैनमेड का देखा, प्लांट देखा उसके अंदर, है ना. सो वो सारी चीजें क्या है, नेचुरल से, इसमें उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि विच ऑफ दिस आर नेचुरल. सो आपको बताना है कि नेचुरल जो है वो पेरिशेबल है. डन. सो आपको गिव द आंसर हियर कि नेचुरल इज पेरिशेबल, और उसमें से कौन सा नॉन पेरिशेबल है? सो आर्टिफिशियल इज द नॉन पेरिशेबल. डन. सो ये आपके लिए क्या है? होमवर्क. वेरी गुड. होमवर्क. फाइन. सो गाइस, वॉच द वीडियो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंप्लीट योर होमवर्क. सी, ये सारा आंसर मैंने बता दिया. बाय द वे, इमेज में मैंने आपको दिखा, इसके अंदर भी इसका आंसर था. डन. कंप्लीट करना है, और आफ्टर कंप्लीटिंग आपको पता ही है, सेंड करना है ग्रुप में. सो इफ हैविंग द डाउट रिलेटेड टू दिस, यू कैन आस्क मी. फाइन. Now copy down your homework guys. We'll see you later the next part. Still here guys, we will completed the chapter. यहाँ तक हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है. अभी नेक्स्ट चैप्टर के लिए we'll see you later. Fine. Copy down कर लीजिए. Thank you so much.